वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम शर्मा। मैं ऑलरेडी मेकाले का विवरण पत्र करा चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र है जो 1854 में आया था। ठीक है, जब मेकाले का विवरण पत्र आया उसमें इतनी ज़्यादा कमियां होने के कारण जो उन्होंने शिक्षा को लेके अपने बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम शर्मा। हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अनेक प्रयोग करने कैसे पढ़ाऊँ उसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम शर्मा। आज जो हम बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस कर रहे हैं जो सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा वुड का घोषणा पत्र। मैं ऑलरेडी मेकाले का घोषणा पत्र करा चुकी हूँ। ठीक है, अब आप ये सोचो क्योंकि ऑलरेडी मेकाले का घोषणा पत्र तो आ चुका था, तो फिर वुड के घोषणा पत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। वुड जो मेकाले का घोषणा पत्र वो एकदम पूरी तरीके से वह असफल हो चुका था। उसका शिक्षा नीति एकदम बेकार हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो शिक्षा है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, जितना जोर अंग्रेजी भाषा पर दिया जा रहा था वो एक गलती साबित हुई, जिसकी वजह से वुड का घोषणा पत्र लाया गया। मेकाले के विवरण पत्र में जिस तरीके से भारतीय भाषा संस्कृति की अवहेलना की गई, जिस तरीके उसने पाश्चात्य शिक्षा को सबसे अच्छी भाषा बताया, वो एकदम असफल था। ठीक है, 1835 में जब समाज में वो लागू हुआ तो धीरे धीरे भारतीयों को समझ आया कि यह हमारे साथ अत्याचार किया गया है। भारत में शिक्षा नीति जो चल रही थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसको सुधारने के लिए सरकार ने एक नई शिक्षा सुझाव मांगा। किससे? वुड से मांगा। तो वुड का घोषणा पत्र आता है 1854 में। वुड 1854 में जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष था। उसने गवर्नर जनरल के सम्मुख सुझाव रखे। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समक्ष उसने घोषणा पत्र रखा और अपने सुझाव दिए। ठीक है, वुड के घोषणा पत्र में सुझाव क्या थे और क्या क्या सिफारिशें थी उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या था? शिक्षा का उत्तरदायित्व। वुड ने कहा कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो कंपनी के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि उस समय कंपनी का ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बोलबाला था। फिर सेकेंड आता है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि लोगों का भी विकास हो सके और अंग्रेज़ों का भी शासन करने में आसानी हो सके और उनका भी शासन निरंतर चल सके। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए। फिर थर्ड आया पाठ्यक्रम, कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। मेकाले ने कहा था कि सिर्फ पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता, वुड के सामने पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद को ध्यान में रखकर वुड के घोषणा पत्र में पाश्चात्य भाषाओं में जैसे संस्कृत, अरबी को भी महत्व दिया गया और साथ ही साथ पाश्चात्य मतलब इंग्लिश भाषा को भी भारतीयों के लिए उपयोगी बताया गया। फिर आता है फोर्थ आता है आपका शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? इन्होंने भी उस टाइम क्या चलता, पाश्चात्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था, उसको ध्यान में रख के उन्होंने ये कहा कि जो देसी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा उन्हीं को मिलेगी जिनको अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान हो। शिक्षा विभाग की स्थापना। ठीक है, हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना जरूर होनी चाहिए और इसके संचालन का भार शिक्षा निर्देशन को दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि
जो भी विश्वविद्यालय होंगे भारत में वो लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान के उन्हीं के अनुरूप कार्य करेंगे। और जैसे मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोले गए। आपका 7th आता है प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना। कि जो प्रशिक्षण है मतलब टीचर्स को क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षक को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, इसके लिए भी वुड ने अपने सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा को भी महत्व बताया कि स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया जाए और स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए कि बालिका विद्यालयों के लिए विशेष आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर 9th सुझाव दिया उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया गया कि भारतीय प्रांतों में इस प्रकार के विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की जाए कि भारतीय बेरोजगार युवकों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक शिक्षा कराई जाए। फिर 10th उन्होंने सुझाव दिया मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा पर भी वुड बहुत ज़्यादा बल देते हैं। अभी जो मैंने आपको सुझाव बताया यही सब वुड के घोषणा पत्र के गुण और विशेषता बन जाएंगे। अब वुड घोषणा पत्र के क्या क्या दोष थे इसके बारे में जान लेते हैं। पहला दोष तो ये था लंदन विश्वविद्यालय। जो भी विश्वविद्यालय भारत में खोले गए वो किसके अनुरूप कार्य करेंगे, लंदन विश्वविद्यालय के। ये एक क्या दोष पाया गया, क्योंकि लंदन का और भारत का कल्चर एकदम अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं। ठीक है, इसलिए ये एक दोष माना गया। विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य, जो सरकार थी वो विश्वविद्यालय के सदस्य ऐसे चुन लिया करती थी जिनका शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, ये एक दोष पाया गया। शिक्षा को राज्य के अधीन बना दिया गया था। फिर 4th सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होगा। अगर 2 बच्चे दोनों की क्वालिफ़िकेशन सेम है तो जिसको अंग्रेजी भाषा था उसी को महत्व दिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। तो यह एक दोष पाया गया। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इसका PDF तभी मिलेगा जब एटलीस्ट 1000 व्यूज़ ऑन पर्टिकुलर वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।